नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, भारत फिलहाल थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में है और पिछले लगभग 10-12 सालों में काफ़ी सारी इस तरीके की स्टार्टअप शुरू हुई जो कि डी टू सी, डायरेक्ट टू कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भले वो डायरेक्टली कंज्यूमर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हों, जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है या जेप्टो है, या उसके अलावा और भी एक तरीके से मैन एंड एज वेल एज वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी सारी स्टार्टअप शुरू हुई, जैसे कि कुक्स है या फिर और इस तरीके की स्टार्टअप जो कि मेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेबर ओरिएंटेड स्टार्टअप्स। ऑल्दो कहा तो ऐसा गया है कि एक तरीके से इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज के काफ़ी बड़े वर्क को, जो एक तरीके से लेबर ओरिएंटेड वर्क है, उसको एम्प्लॉयमेंट देने का काम भी करेंगी और सोसाइटी एट लार्ज पे इम्पैक्ट भी करेंगी और लोगों को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी। पर इस तरीके की जो गिग वर्कर्स इकोनॉमी है और मेजरली कंसर्न अबाउट जो फीमेल इस तरीके की स्टार्टअप से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मेड्स प्रोवाइड करना ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस पे कि उनके घर जाके वो काम कर सकते हैं, या कुक्स प्रोवाइड करना सब्सक्रिप्शन बेस पे या मंथली बेस पे या एनुअल बेसिस पे, ताकि उनके घर पे अगर कोई इस तरीके के कोई स्टूडेंट है या कोई एस्पिरेंट है या कोई अगर जॉब करता है, वो अकेला हो रहता है, तो उसको खाने पीने के लिए प्रॉपर उनका खाना बना सके। तो इस तरीके की काफ़ी सारी फीमेल ओरिएंटेड इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स या एक तरीके के स्टार्टअप्स हैं जो सोसाइटी में काम कर रही है। बट इस तरीके की जितने भी स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ फीमेल जुड़ी हुई हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, जो गिग वर्कर एसोसिएशन है, उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स रेज करने का काम किया है पिछले दिनों, जो कि एक तरीके से वाजिब भी हैं। पहली बात, उनका ऐसा कहना है कि जितनी भी फीमेल्स ये रूरल एक तरीके से पॉपुलेशन से जुड़ी हुई हैं या रूरल एरिया से जुड़ी हुई हैं, उनके पास आज भी प्रॉपर एंड्रॉयड फ़ोन या एक तरीके से स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी वजह से वो सारी फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पाती या अपने आप को एक तरीके से अपडेट नहीं कर पाती। सेकेंडली है मोलेस्टेशन हैरासमेंट का इशू। अब इस तरीके की जो मेड्स हैं या फिर कुक्स हैं और भी इस तरीके की तमाम सर्विसेज हैं, उनके लिए फीमेल जाती हैं एक तरीके से अनजान घर में, स्ट्रेंजर घर में काम करने। वहाँ जाके काफ़ी बार पिछले दिनों इस तरीके की समस्या हमें देखने को मिली कि मोलेस्टेशन, हैरासमेंट या एक तरीके से गाली गलौज जैसी कुछ वीडियोज़ भी हमें देखने को मिली। तो उन सब एरियाज़ पे काम करना। थर्डली है उनका प्रॉपर इंश्योरेंस होना, क्योंकि वो सब लोग जाते हैं, रास्ते में कोई ऐसी उनके साथ दुर्घटना हो जाए, क्योंकि उनके पास काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि टू व्हीलर भी नहीं होता, वो काफ़ी बार पैदल या फिर साइकिल यूज़ करके जाती हैं और उस तरीके की कोई फैसिलिटीज़ भी कंपनी उनको नहीं प्रोवाइड करती। ऑल्दो अगर आप कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पे देखेंगे तो वो उनको पार्टनर ही बताते हैं, बट उनको ऐसा कोई इंश्योरेंस या एक तरीके से टू व्हीलर टाइप प्रोवाइड करना भी कंपनी ऐसा कोई नहीं करती और उनको खुद ही अपना ही करना पड़ता है। फिफ्थ है उनका एक तरीके से जो है पब्लिक टॉयलेट की फैसिलिटी उनके पास ना होना, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि उनको लोग अपने घर में टॉयलेट से इस तरीके की चीज़ें नहीं यूज़ करने देते। तो उनके साथ एक ये भी एक समस्या है। और एक और जो मेजर कंसर्न है कि फ़िलहाल जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट है, काफ़ी ज़्यादा हीट भी होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ओवरऑल उस तरीके का भी इफेक्ट्स उनके हेल्थ केयर पे पड़ता ही है। तो ओवरऑल जितने भी ये स्टार्टअप जुड़ी हुई हैं या एक तरीके से इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट काम करने वाली स्टार्टअप्स हैं, इनको इन सब पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, एक तरीके से इन सबको कंसिडरेशन रखना चाहिए और एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के इन सब महिलाओं की मदद करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।